नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे हर बार हम लोग यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड चीजों के बारे में बात करते हैं, मतलब जहां पर विद्यार्थी हमेशा सेंटर में हो, पर आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जहां पर टीचर सेंटर में हो, यानी कि टीचर के हम ग्रूमिंग के बारे में, उसकी लर्निंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसको बोला गया है निष्ठा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसका मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी कि अध्यापक को पूरी तरीके से आप इतना ज्यादा फुलफिल कर दें, पॉलिश कर दें, ज्ञानवर्धक बना दें, ताकि वो हर तरीके के बच्चे की जितनी भी उसकी कमियां हैं या आवश्यकताएं हैं जो कि उसके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, उसको बेहतर बना पाए। इस स्लाइड में जितनी भी चीजें आपको दिखेंगी सबके सब इंपॉर्टेंट है। हर बार की तरह हम इस सेगमेंट में भी 3 भागों में टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में मिलेगा आपको एक सवाल जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि निष्ठा प्रोग्राम है क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ में एम क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आखिर में हम जानेंगे कंक्लूसिव तरीके से कि इसने किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग को और इम्पैक्टफुल और बेहतर बनाया है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। निष्ठा की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने लेवल पर। तो निष्ठा को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ लोगोस नजर आ रहे होंगे, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ पर MHRD के बारे में देख रहे होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, NCERT को देख पा रहे हैं, ठीक है, NCERT। ये दीक्षा है, दीक्षा के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके बात करूंगी। और ये आप विद्या को देख पा रहे हैं जो कि स्कूलों में, विद्या से हमारा मतलब है जो कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। यानी कि इन 4 सेगमेंट्स ने मिलकर के निष्ठा को जन्म दिया है। जो निष्ठा किसका काम करती है, अध्यापकों को, गुरु को, या कह सकते हैं कि उसको ग्रूमिंग की बात करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निष्ठा को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले निष्ठा 1.0 जो एलिमेंट्री लेवल की बात करता है, जहां पर प्राइमरी नर्सरी की शिक्षा दी जाती है। निष्ठा 2.0 जिसमें सेकेंडरी लेवल की हम 5 to 8 की बात करते हैं। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी की बात करते हैं 3.0 में, जहां पर हम इन शॉर्ट बोले तो इसको हम बोलते हैं FLN। और निष्ठा फिर बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, यानी कैसे आप बच्चों की ग्रूमिंग कर सकते हैं शिक्षा देते हुए। तो इसको हम समझेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखना कि किस प्रोग्राम में कौन सा सेगमेंट आता है, 1 में कौन सा है, 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा है, चौथे में कौन सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अबाउट नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी अब हम यहाँ पर जानेंगे कि निष्ठा दरअसल है क्या। ठीक है, निष्ठा एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा निष्ठा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अध्यापकों को बेहतर बनाने के बारे में बात करता है, जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हमने ये जाना कि निष्ठा है क्या, अब इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। इसका काम है मोटिवेट करना, किसको, छात्रों में आलोचनात्मकता, सोच को प्रोत्साहित करना, क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म देना, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए और सुसज्जित करने के लिए बहुत आवश्यकता है। मतलब क्या है कि भाई टीचर को आप इतना हाईली एडवांस बना दे हर तरीके से, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की बात हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो एड्स की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात हो, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की बात हो, ज्ञान को बांटने की बात हो, ताकि बच्चा अपने अंदर इतनी अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग गुरु के ज्ञान से डेवलप कर पाए कि अपनी चीजों को खुद से प्रोत्साहित करके एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाए। आगे नंबर 2 पॉइंट में हम जानेंगे इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षकों को हमें यहाँ पर कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे। हमने ये जाना कि निष्ठा है क्या, ठीक है, फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि निष्ठा से फायदा क्या हो रहा है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब हम ये जानेंगे कि इसकी नीड क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या आउटकम निकल करके बाहर आया है, इससे क्या क्या फायदे हमें हुए हैं। तो पहला फायदा हमसे निष्ठा को लागू करने से अध्यापकों को क्या हुआ है कि उनकी योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण की टेस्टिंग हम कर पाए हैं। ठीक है, यानी कि हम ये उनको बता पाए कि कितनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आपके अंदर है और कितना आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। मान लो कोई ऐसा अध्यापक है जिसको हिस्ट्री ठीक ठाक आती है, लेकिन जैसे ही आप पूरी तरीके से उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप उसके गुणों को, उसके काम को पॉलिश कर पाएंगे। दूसरा है
हमने इससे ये सीखा निष्ठा से कि किस प्रकार हम टीचर को लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी की तरफ ले जा सकते हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र जिसमें आपकी यहाँ पर हर तरीके का सब्जेक्ट जुड़ा है, चाहे वो साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कुछ भी है, बच्चे को एनहांस कर पाए। तभी जितनी ज्यादा एनहांसमेंट टीचर के अंदर होगी उतनी ज्यादा एनहांसमेंट बच्चे के अंदर अपने आप आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है स्कूल सुरक्षा और संरक्षा, मतलब स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना जो कि टीचर करेगा यहाँ पर। और पर्सनल सोशल क्वालिटीज के बारे में बात की है कि टीचर की क्वालिटी कितनी, पर्सनल और सोशल क्वालिटी कितनी बेहतर है। और इंक्लूसिव एजुकेशन जहां पर अध्यापक हर तरीके के वर्ग के बच्चे को एक जो है स्ट्रीम में ले आए। समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी धर्म, किसी भी बैकग्राउंड से वास्ता रखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि टीचर का काम क्या है कि हर तरीके के बच्चे के ऊपर ध्यान देकर के उसकी ग्रूमिंग के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, वृद्धि के ऊपर ध्यान देना और विकास के ऊपर। नंबर 3 में हम समझेंगे कि आईसीटी, जब हम जितना ज्यादा हम टीचर्स को आईसीटी के बारे में यानी कि इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा कम्युनिकेटिव तरीके से टेक्नोलॉजी को हाई करके देंगे, उतना ज्यादा टीचर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ पाएगा और अपनी चीजों को और परफेक्शन की तरफ लेकर के जा पाएगा। जैसा कि आपने चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ, एआई का आजकल बहुत चर्चा है ना, ये सारी चीजों के बारे में बात करें। दूसरा है कि यहाँ पर निष्ठा का योगदान है, टीचर को हेल्थ की तरफ अवेयर करना, वेलबींग की तरफ लेकर के जाना, योगा की तरफ लेकर के जाना, ठीक है। इनिशिएटिव लेना है स्कूल एजुकेशन में, इंक्लूड करना है क्या, लिबर्टी को, इको क्लब्स को, यूथ क्लब को, किचन गार्डन को, ताकि बच्चे सीख पाए, क्वालिटीज को ग्रैप्स कर पाए। अध्यापकों को यह भी सिखाया गया कि किस तरीके से आप वातावरण को कंसंट्रेटिव बना करके, कंसर्न में रख करके बच्चों को और ज्यादा बेहतर सिखा सकते हैं। कि भाई किसी बच्चे ने पूछा एलिमेंट्री लेवल पे, मैम ट्रीज कैसे दिखते हैं, तो आपने ड्राइंग में दिखा दिया, पिक्चर में दिखा दिया, पर जब तक आप बच्चे को साक्षात पेड़ नहीं दिखाएंगे तब तक वो नहीं पहचानेगा कि आम का पेड़ कौन सा है, पीपल का पेड़ कौन सा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री स्कूल, प्री वोकेशनल स्कूल एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट। मतलब प्री स्कूल का मतलब होता है जहां पर बच्चा बुनियादी शिक्षा को ग्रहण करता है। प्री वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर बच्चा बुनियादी काम को सीखता है, जो कि एनईपी में भी मेंशन इस बार किया गया है। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को ये जज करना कि 6th क्लास में जितनी उसकी विल पावर थी किसी चीज को लर्न करने की, क्या 8th स्टैंडर्ड में बढ़ी है या उतनी ही है। जिसे असेसमेंट बहुत तरीके के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है ना। इस असेसमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम बात करें ताकि उसकी लर्निंग को एनहांस कर पाए। ऊपर वो तभी कर पाएंगे जब टीचर को खुद उसके बारे में पता हो। एम क्या है इसका, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, निष्ठा का लक्ष्य क्या है, ठीक है, या फिर नीड क्या है, या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि इतना बड़ा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में, निष्ठा जैसा, लगभग 42 लाख, आप देखिए लगभग 42 लाख प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर, शुरुआती स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को कवर करना है। यानी कि ए से लेकर जेड तक हर एक सरकारी स्कूल को कवरेज देना है। और यहाँ पर आप देखिए कि स्कूल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछ लेता है। एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, जहां पर हम यहाँ पर तय करते हैं कि किस तरीके से रिसर्च लेवल पर शिक्षा को ले जाया जा सकता है। स्टेट काउंसिल, एक होता है एनसीईआरटी जहां पर हम नेशनल काउंसिल की बात करते हैं, तो सेंट्रल लेवल का हो गया। एक होता है स्टेट काउंसिल जहां पर हम राज्य स्तर पर भी काउंसिल्स होती हैं जो कि चेक करती हैं कि राज्यों में जो शिक्षा दी जा रही है उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यहाँ पर डाइट जैसे संस्थान बनाए जाते हैं, तो वहां पर भी टीचर्स के ग्रूमिंग के ऊपर, उनके पॉलिशिंग के ऊपर काम किया जाता है, स्किल्स डेवलप करने की बात कही जाती है, ठीक है। यानी कि हमने ब्लॉक रिसोर्स के बारे में भी बात कर ली, स्टेट्स के बारे में भी बात कर ली, यूटीज के बारे में भी बात कर ली। यानी चेन देखिए कैसे है, हम एनसीईआरटी की बात करें नेशनल लेवल पर, फिर हम एससीईआरटी के बारे में हमने बात की, पहले नेशनल, फिर स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक। हर लेवल पर टीचर काम करे तो सबकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करे। तो 42 लाख 42 lakhs यहाँ पर ऐसे टीचर है जिनके ग्रूमिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। आगे बात करेंगे तो आप कैसे लागू करेंगे। बहुत बड़ा देश है भाई, आपने बहुत बड़ी चेन बना ली नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर आपने ब्लॉक लेवल पर ये चीजें बना ली, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। 42 लाख अध्यापक सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं और ये सिर्फ अभी कागजों में है, लेकिन इसको आप लागू कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे लागू, कह रहे हैं कि ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड डायरेक्टली,
जो ट्रेनिंग हम देंगे, टीचर ट्रेनिंग जो देंगे यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर देंगे सीधा की रिसोर्सेज की तरह, जिसको हम बोलेंगे KRP, स्टेट रिसोर्स पर्सन की तरह। SRP, identify the state and the UTs who will in turn be trained by 120 national resource person identified from National Council Education Research। उसके बाद हम NIEPA की बात करेंगे, यानी उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, NCERT की फुल फॉर्म याद रखिएगा, NIEPA की फुल फॉर्म याद रखिएगा, जरूरी है आपके लिए, और SRP की भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी जरूरी है। मतलब प्रशिक्षण सीधे राज्य, यानी पहले हम स्टेट की तरफ जाएंगे, फिर हम केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पहचाने गए कम से कम अगर मैं बात करूं 33,120 प्रमुख संसाधनों को यहाँ पर राज्य संसाधन व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से पहचाने गए हों, और 120 राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी पहले हम नेशनल लेवल पर यहाँ पर 33,000 लोगों को चुनेंगे जो कि स्टेट लेवल पर जाएंगे। तो स्टेट लेवल पर जाकर के कितने हो जाएंगे, ये कुल मिलाकर के 33,000 से घट करके केवल 120 हो जाएंगे। अब 120 लोग जाकर के ट्रेनिंग देंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूटीज लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर कि कैसे आपको काम करना है, जिसमें कि NIEPA जैसी संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, जो हर ब्लॉक हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर लोगों को नियुक्त किया जाएगा, और वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नेशनल लेवल पर टीचर्स को ट्रेंड करेंगे। ऐसे लागू किया जाएगा, यानी कि एक हायरार्की बनाई जा रही है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। यहाँ पर 33 लोगों को चुना गया, यहाँ पर फिर 120 लोगों को चुना गया, माफ कीजिएगा 33,120 लोगों को, यहाँ पर 20 लोगों को और यहाँ पर 10 लोगों को, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पर लोग, जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, निष्ठा का दूसरा हम भाग देखते हैं कि लागू करने में और कैसे काम होंगे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास निष्ठा के प्रमुख विषयों और अपेक्षित परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉड्यूल को प्रासंगिक बनाने और अपनी सामग्री और संसाधन व्यक्तियों का भी उपयोग करने का विकल्प है। मतलब कहने का ये है कि आपने लोगों को तो भेज दिया ट्रेन करने के लिए कि जाइए ट्रेन करके आइए, लेकिन भाई आप रिसोर्सेज कैसे पहुंचाएंगे। मान लो 120 लोग गए किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी टीचर को ट्रेन करने के लिए, आपके पास स्मार्ट बोर्ड होनी चाहिए, वो है नहीं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग सेल्स होनी चाहिए, वो है नहीं, किताबें हैं नहीं, तो कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर सुविधा दी गई है, इसकी सुविधा जो हमने पहले पढ़ा NIEPA के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हर संस्थान की तरफ से बनाई गई है, वो यहाँ पर यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट्स में मिलकर के अपने रिसोर्स पर्संस को, मटेरियल्स को, मॉड्यूल्स को, ट्रेनिंग्स को क्या करेंगे, भेजेंगे, एक ढांचे के रूप में उसको बनाएंगे और अलग अलग सेक्शंस में बांट देंगे, ताकि वहां पर अलग अलग टॉपिक्स को का जो बेहतर आउटकम निकल कर ये बाहर आ सके। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे द प्रोमिनेंट फीचर, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग इन बिल्ड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम ट्रेनिंग, नीड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग। इसके अलावा हमने क्या बनाया, हमने एक ढांचा एक तैयार किया कि पहले आप टीचर को ट्रेन करेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, जब आप फीडबैक परफॉर्मा बनाएंगे, ठीक है, फिर उससे आप ट्रेनिंग जो एनालिसिस निकल के बाहर आएगा, फीडबैक लेंगे आप, तब आप ये जानेंगे कि जिन जिन टीचर्स को आपने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है उनको कितना ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज ग्रैप्स हुई है, ज्ञान हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोबाइल ऐप के बारे में। हर एक टीचर के फोन में निष्ठा का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बारे में, या फिर आप खुद भी कर सकते अगर आप अध्यापक हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है निष्ठा की इमेज है, अगर आप प्ले स्टोर पर भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक मोबाइल ऐप हमने बनाया कि भाई इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े देश में जिसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निष्ठा जैसा प्रोग्राम है, वहां पर 42 लाख टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, पर क्या दरअसल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है। तो इतने बड़े देश में इतना बड़ा ज्ञान बांटने के लिए आप हर किसी को रिसोर्स बना करके नहीं भेज सकते। वहां पर रोल प्लेइंग काम कौन करेगा, आपके मोबाइल फोन्स, मोबाइल एप्स। तो हमने एक लर्निंग ऐप बनाई जिसको हमने बोला LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो किसके ऊपर बेस्ड था, मॉडल के ऊपर बेस्ड था, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ NCERT। ठीक है, यानी NCERT ने कुल मिलाकर के एक ऐसा मॉड्यूल हमें बना के दिया जहां पर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बना पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर हम काम कर पा रहे हैं,
है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स भी तो तय करने हैं। अब हर एक टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को खुद तय कर सकता है कि भाई उसे स्मार्ट बोर्ड चलाने नहीं आता, उसे असेसमेंट्स लगाने नहीं आती, तो ये मोबाइल ऐप्स उसे खुद के साथ ही गाइड करेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है विल बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर व्हाट, रिसोर्स पर्सन एंड टीचर डिसमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेनिंग गैप एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑनलाइन। यानी कि आप हर एक टीचर की प्रोग्रेस को, उसकी मॉनिटरिंग को चेक कर पाए, उसके ऊपर देख पाए कि टीचर ने जो सीखा उसको कितना आया है, कितना वो समझ पाया है। ठीक है, और कौन मदद कर रहा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हेडक्वार्टर कहाँ है ये मुझे जरा कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको ये बताया कि लर्निंग ऐप कैसे काम करता है, हमने देखा कि स्टेट और यूटीज में कैसे संस्थान काम कर रहे हैं रिसोर्सेज में बट करके। फिर हमने ये जाना कि 33,120 के बाद अलग अलग, पहले हमने सेंटर में, फिर हमने स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में लोगों को बांटा। फिर हमने इसका एम चेक किया जिसमें कि टीचर की ट्रेनिंग को इंश्योर करना है स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। फिर ऑब्जेक्टिव में हमने ये जाना कि टीचर को हमें हर तरीके से योग्य बनाना है, चाहे वो आईसीटी का है, हेल्थ है, योगा है, स्कूल लीडरशिप क्वालिटीज है, वोकेशनलाइजेशन है, अवेयरनेस है, लर्नर सेंटर पेडागॉगी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एक तरीके से टीचर यहाँ पर अवेयरनेस दिखा पाए। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना कि निष्ठा है क्या, फिर हमने उसके उद्देश्य को जाना कि क्या कारण है इसको लागू करने का। अब हम आखिर में बात करेंगे कंक्लूजन को लेकर के। इन शॉर्ट जानते हैं कि निष्ठा है क्या। ठीक है, इन शॉर्ट जानते हैं कि निष्ठा यहाँ पर है क्या। तो निष्ठा क्या है? एक नेशनल स्कीम है जो क्या इनिशिएटिव ले रही है, स्कूल के जितने भी हेड्स हैं, एचओडीज हैं, उनको ट्रेन करना, टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट को बढ़ावा देना। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, होल, पूरा, परिपूर्णता, कंप्लीशन। ठीक है, उसको एडवांस करना है कि टीचर को ये पता है कि स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करना है, लेकिन अब उसको जब ये पता चल जाए कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना कैसे है, कैसे आप और क्रिएटिव काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे बना सकते हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेक्टिव हो जाएगा और आप क्या कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या करना है यहाँ पर, ऑल हेड्स, 3 भागों में बांटा कंक्लूजन को। तो ऑल हेड्स एंड टीचर्स को सबसे पहली बार हमें यहाँ पर एक काउंसलर के लेवल पर लेकर के जाना है, जो हमने बोला ना यहाँ पर कि नेशनल होगा, फिर यहाँ पर स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक होगा। हर लेवल पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है टीचर्स को, काउंसलर्स की तरह समझाना है, बताना है कि तुम्हारे लिए ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पर ये बताएंगे कि प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल एंड जॉयफुल लर्निंग क्यों जरूरी है। क्रिएटिव टीचर्स की लर्निंग को बर्डनफुल नहीं बनाना है। हम यहाँ पर आखिर में हमने बात की कि पहले टीचर्स को ट्रेन करेंगे, फिर उनका फीडबैक और एनालिसिस करेंगे कि उनको कितना सीख पाए, कितना समझ में आया। तो उनको टीचर्स को ऐसे सिखाना है ताकि आगे चलकर टीचर भी बच्चों को इतना जॉयफुल तरीके से सिखा पाए। मैंने वही आपको बताया कि मान लो कोई साइंस का टीचर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट्स कितने ज्यादा टफ एंड बोरिंग्स होते हैं, कई बार बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते, या ऐसी क्लासेस जिसको सीरियस फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, ऐसी क्लासेस को सीरियस नहीं लेते। बट यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग के बाद, उसकी पेडागॉगी एनहांसमेंट और लर्निंग के बाद अब ये जान पाएंगे कि टीचर किस तरीके से बच्चे के लर्निंग में अपनी जो है पोटेंशियल को डाल सकता है और बच्चे की लर्निंग को और एनहांस कर सकता है। राइट, तो 3 चीजें हमने जानी। पहले काउंसलिंग करेंगे कि व्हाई यू नीड अ ट्रेनिंग, फिर हम ये जानेंगे कि लर्निंग कैसे आपको प्रमोट करनी, एक्सपेरियंशियल कैसे बनाना है। और एक्सपेरियंशियल का मतलब होता है जहां पर आप पेडागॉगी को, अपने शिक्षा शास्त्र को बेहतर बना पाए। फिर हम ये जानेंगे आखिर में कि भाई दोनों चीजें जब आपके अंदर डेवलप हो गई, जब टीचर ने जान लिया कि उसको सीखना भी है लेकिन जॉयफुल तरीके से, पेडागॉगी को समझते हुए, बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, उसकी मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल ग्रोथ को समझते हुए, उसके बाद हम ये जानते हैं कि इन दोनों चीजें मिलकर के कैसे काम करती हैं। जब आप बच्चे को क्या करते हैं, अवेयरनेस सिखाते हैं कि बच्चा कितना अवेयर है, और उससे पहले टीचर कितना अवेयर है हर चीज को लेकर के। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और इनिशिएटिव के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसके जब तक आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप निष्ठा का भाग नहीं बन सकते। आई होप कि मैंने कोशिश की है आपको ये क्लियर करने की और समझाने के भी, कंक्लूड करके। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन, मैंने अभी कल ही टॉपिक कंप्लीट करवाया है, आरटीई एक्ट 2009 में कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, कितने आरटी का जो एक्ट है कितने एज ग्रुप के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हुआ है। 6 से 12, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11। ठीक है, आपको बताना है एज ग्रुप, नॉट क्लास। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे
कि क्लासेस कहाँ तक हैं, क्लासेस कहाँ तक है, ये तो एज ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। जाते जाते मैं दोबारा से कंक्लूड कर देती हूँ। निष्ठा को हमने यहाँ पर 3 भागों में जाना। हमने ये जाना एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और यहाँ पर इसकी नीड क्या है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। आई होप दिस सेशन इज कम्प्लीटली हेल्पफुल। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का डायरेक्टली लिंक और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको भी जाकर के, अब तक 10 सेशन मैं करवा चुकी हूँ करंट अफेयर्स सेक्शंस के ऊपर, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, समझिए, जानिए क्या है निष्ठा, क्या है एनईपी, क्या है आरटीई, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है उद्देश्य। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। बाकी अपने कमेंट्स, अपने सजेशन जरूर देते रहिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।